देखिए बेटा, लास्ट क्लास में समझाया था पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करे थे बेटा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इसका ऑलमोस्ट एंड पे पहुंचाएंगे। डेरिवेशन हम लोग और चढ़ चुके हैं बेटा। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनका एक बार रिवीजन वाले वीडियोस देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखना, आपको अच्छे से आ जाएगा बेटा। देख बेटा, आज का जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसको बड़ा डीप जाके समझना, इसमें से न्यूमेरिकल या क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है बेटा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है बेटा कि डेड सरफेस at which the potential is seen at each and every point, तो मैंने आपको बोला बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब बेटा एक ऐसा कोई भी सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या हो बेटा, सेम हो। मतलब पोटेंशियल सेम होने का मतलब हुआ कि कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो, ऐसे करके समझें। जैसे मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और दैट्स ए स्फीयर, तो कंफ्यूजन नहीं बेटा, नॉट ए सर्कल, दैट्स ए स्फीयर। दैट्स ए क्या बेटा, स्फीयर। मैंने मान लिया कि ये स्फीयर है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी डेड सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अभी मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और दैट्स ए स्फीयर। अगर हम ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, अगर हम बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, अगर हम सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, या फिर हम डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। अगर हम ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो खुद देखें, डेट्स अ चार्ज और डेट्स अ डिस्टेंस, और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेगा तो डेट्स अ चार्ज और डेट्स अ डिस्टेंस, यानी ये भी कितना आएगा बेटा, k of q अपॉन में r, k को लिखते 1/4πε0। और पोटेंशियल ऑफ b निकालेगा तब भी k q अपॉन r, पोटेंशियल ऑफ c निकालेगा तब भी k q अपॉन में r, और पोटेंशियल ऑफ d निकालेगा तब भी k q अपॉन में r। यानी कि बेटा अगर मैं ये स्फीयर मान लूं तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा, मैं ये स्फीयर मान लूं तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा। तो मीनिंग क्या हुआ बेटा कि डेड सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे मेरे पास स्क्वायर है बेटा, और इस वाले स्क्वायर के सेंटर पे साइड्स ए है, साइड सारा ए मान लें, और यहाँ पे क्या रखा बेटा, प्लस ऑफ क्यू। तो खुद चेक करो, द पोटेंशियल ऑफ ए एंड द पोटेंशियल ऑफ बी एंड द पोटेंशियल ऑफ सी एंड द पोटेंशियल ऑफ डी, चारों के चारों सेम आएंगे। क्यों सेम आएंगे बेटा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, खुद देखें, पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। मैंने बीच की बात नहीं करी, मैंने बोला ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अगर हम ए का पोटेंशियल निकालेंगे तो ये चार्ज और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बी में पोटेंशियल निकालेगा तो सेम चार्ज और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो एक पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ बेटा कि डेड सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो हम सीखे क्या कि द कंसेंट्रिक स्फीयर्स, द कंसेंट्रिक, अगर चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे। चार्ज कहाँ रखा हो बेटा, सेंटर पे। तो जितने भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स का मतलब रेडियस डिफरेंट होगा और चार्ज कहाँ पे होगा, सेंटर पे, तो सारे क्या बनेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखो बेटा, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चनों को शेयर करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये समझे बेटा, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी ये कहता है बेटा कि द वर्क डन, द क्या बेटा, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। मैंने आपको बोला कि द वर्क डन, द क्या बेटा, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। तो मतलब क्या हो बेटा कि मेरे पास ये मान लो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सपोज करें दैट्स द ए और दैट्स द बी। मैंने आपको नाम बोला कि इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब जहाँ हर जगह पोटेंशियल क्या बेटा, सेम है।
अगर हम पुराने फॉर्मूले की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज, ये आपको सिखाया गया था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे, बिटवीन ए एंड द बी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। अगर हम इसको बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, तो दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, और दैट्स द वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज, यानी कि इस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इसे बी तक बेटा। अब हमें अच्छे से मालूम है कि सरफेस क्या बेटा, इक्वी पोटेंशियल, और सरफेस अगर इक्वी पोटेंशियल, ये सरफेस क्या माना मैंने, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी होगा, दोनों पोटेंशियल सेम होंगे और दोनों बराबर होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज जीरो। We can say that's the work upon the test charge और get the answer बेटा कि the work done is zero। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसे कोई वर्क करना नहीं पड़ता। सारे को एक बार बेटा गो थ्रू कर लो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब बेटा वो सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम, ना कम ना ज्यादा, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। अगर बोलता कि इक्वी पोटेंशियल है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, हर जगह पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल सेम है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा तो वर्क भी कितना आएगा, जीरो। बेटा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको लर्न कर जा बेटा। इसके ऊपर 4 क्वेश्चन कराऊंगा, प्रॉपर्टी कम क्वेश्चन, प्रॉपर्टी कम क्वेश्चन। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताया बेटा, वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ऐसा क्यों बोला गया बेटा, क्योंकि ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। किसका वैल्यू जीरो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो वी ऑलरेडी नोस कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू में चार्ज। तो अब क्या सीखे बेटा कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो उस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो वर्क भी कितना आ जाएगा, जीरो। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुके हैं एक बार उन क्वेश्चनों को शेयर कर लेते हैं बेटा। इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, खाली दिमाग लगाना। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन टू रिवॉल्व, व्हाट इज द वर्क डन टू रिवॉल्व। पहले क्वेश्चन को समझिए, व्हाट इज द वर्क डन टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। What is the work done to revolve the electron in the orbit? तो आप खुद देखें, सपोज करें डेट्स एटम, डेट्स एटम, एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और वहां पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। देखें एक बार, डेट्स एटम, डेट्स एटम और डेट्स ऑर्बिट। सपोज करें आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, और यहाँ पे डेट्स द इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्वेश्चन दिया कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको देखो एक बार प्रैक्टिकली आपको दिख जाएगा बेटा कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आपको दिख गया होगा, देख लें एक बार फिर से कि जो ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट है, आप किसी भी पॉइंट की बात कर लें, जो ऑर्बिट होगा दैट्स एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ऑर्बिट अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हर पॉइंट का पोटेंशियल बेटा सेम है, तो इसका आंसर क्या बना कि द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन विल revolving on the equipotential surface, so the work done is zero। मेरे ख्याल से आ गया होगा। जो ऑर्बिट है बेटा वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मुझे अच्छे से मालूम है कि the work done to revolve the electron in the charged particle on the equipotential surface is zero। तो आंसर क्या निकला सर, work done is zero, मतलब इसे कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, उसने मेंशन करा कि डेट्स ए स्क्वायर, डेट्स ए स्क्वायर। खाली क्वेश्चन को समझना, इसके मीनिंग बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये भी बोर्ड में आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। उसने बोला कि स्क्वायर है और स्क्वायर के सेंटर पे क्या रखा है बेटा, यहाँ पे डेट्स द 5 माइक्रोकूलम। स्क्वायर के सेंटर पे क्या रखा है बेटा, 5 माइक्रोकूलम।
और उसमें क्वेश्चन में कहा बेटा कि चार्ज है डेट्स 1 माइक्रो कूलम, कितना बेटा 1 माइक्रो कूलम, डेट्स ए, डेट्स बी, डेट्स सी और डेट्स डी। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे क्या रखा है बेटा 5 माइक्रो कूलम का चार्ज प्लेस है। और क्वेश्चन क्या है बेटा कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज को ए से बी, कहां बेटा ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। हम बीच की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने बोला फ्रॉम ए टू बी। तो खुद देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट्स द वर्क डन टू ब्रिंग द 1 माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो आप खुद दिमाग लगाओ यार कि द पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। दोनों पोटेंशियल तो सेम ही होंगे और दोनों पोटेंशियल अगर सेम है देन द वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन या 1 माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 0 बिकॉज़ बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी विल लाइज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, पहला वर्ड था बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब बेटा वो सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, दैट्स कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखना बेटा, भूलना नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। वर्क 0 क्यों होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार याद दिला रहा हूं, क्योंकि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा और हर जगह पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, तो बाय द फॉर्मूला द वर्क डन इज आल्सो 0। इसका पहला क्वेश्चन था बेटा कि व्हाट इज द वर्क डन टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो आप खुद देखो यार, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इस एटम का जो ऑर्बिट है दैट्स द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगेन द वर्क डन इज 0। इसने बोला भैया फ्रॉम ए टू बी वर्क इज 0, अगर बीच में पॉइंट होता तो वर्क 0 नहीं होता। मैं बोलता फ्रॉम बी टू सी अगेन द वर्क इज 0, फ्रॉम सी टू डी अगेन द वर्क इज 0 एंड फ्रॉम डी टू ए अगेन द वर्क इज 0। तो रटना नहीं बेटा, टॉपिक को समझना। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है बेटा द पोटेंशियल विल डिक्रीज। इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा हुआ था। पोटेंशियल विल डिक्रीज, फिर समझिए द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन, सॉरी यहाँ से देखो प्रॉपर्टी क्या बेटा, द पोटेंशियल विल डिक्रीज, द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ी ऊपर भी समझाऊंगा इसको भी। इसने बोला कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज, द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बोलना चाह रहा है बेटा कि डेट्स द प्लस क्यू चार्ज, डेट्स द प्लस क्यू चार्ज। और आप पहचानते हैं कि डेट्स द सॉरी ऐसे बना ले इसको, इनको बेगनी से करा लेते हैं। द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबको अच्छे से मालूम है कि प्लस क्यू चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोसीड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि डेट्स द डायरेक्शन। ये क्या निकला बेटा, डेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन को समझें, the potential will decrease in the direction of electric field। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ और इसी टॉपिक को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। the potential will decrease in the direction of the electric field। देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो that's the equipotential surface, that's the equipotential surface और again that's the equipotential surface अगेन दैट्स द इक्विपोटेंशियल सरफेस। रटना नहीं, टॉपिक को समझना। मैंने कहा कि दैट्स द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट्स आल्सो द इक्विपोटेंशियल सरफेस और दैट्स आल्सो द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने क्या बोला कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस और भी ज्यादा है। एंड द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल दैट्स द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द q बाय r। क्या सीखा कि सर ये वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज तो एक ही है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो मतलब बेटा सपोज करें यहाँ पे पोटेंशियल 80 वोल्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा होगा, कंफर्म पोटेंशियल बेटा कम हो जाएगा। दैट्स द 60 वोल्ट। और आगे देखें तो डिस्टेंस और भी ज्यादा होगा तो पोटेंशियल और भी कम हो जाएगा, दैट्स द 40 वोल्ट।
मतलब ये कहना चाह रहा है बेटा कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज, द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक का मीनिंग समझो यार। इसका मीनिंग क्या था कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बना के समझाया कि डेट्स द प्लस q चार्ज और डेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। रटेगा तो मारा जाएगा। ये सब आपने क्या बनाया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हर जगह पोटेंशियल तो सेम ही है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे कम और यहाँ पे और भी कम। यहाँ पे 80, यहाँ भी 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 80, पर यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60 और यहाँ पे 60। यानी कि जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उस तरफ को पोटेंशियल कम होता जाएगा। इसका मीनिंग सबको आ गया होगा। द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी टॉपिक को बेटा मैं एक टॉपिक के साथ और थोड़ा सा बेटा मिक्स कर रहा हूँ। उस टॉपिक को और समझें एक बार। हल्का सा वर्ड है वो ये है बेटा, इस टॉपिक में ही लिंक कर रहे हैं इस टॉपिक को भी। वो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर ही पढ़ाया जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी का ही टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। बड़े ध्यान से समझना, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। आज इसी के न्यूमेरिकल्स कराता जाऊंगा। रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। और ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है पोटेंशियल उस डायरेक्शन में कम होता जाता है। तो इसने कहा कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेट्स q/r²। हम पढ़ चुके हैं। दूसरा वर्ड द पोटेंशियल का फॉर्मूला इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेट्स q/r। इस टॉपिक को वहां पे लिंक करके दूंगा। अगर इन दोनों को हम देखें बेटा तो डेट्स r², डेट्स कितना बेटा r या r², डेट्स r²। तो इस वाले पार्ट को अगर हम फर्दर सॉल्व कर दें तो वी कैन से दैट्स द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो r² है इसको वी कैन से r इनटू में r ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है दैट विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो मेरा रिलेशन क्या निकला बेटा, E = v/r। क्या निकला बेटा, E = v/। देख बेटा क्या सीखा, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। तो मेरा रिलेशन क्या निकला, E = v/r। बिल्कुल ठीक निकला है। 90% लोग इसको यहीं पे लाके छोड़ देंगे, E = बेटा v/r। पर इस रिलेशन को देख बेटा, ये रिलेशन इसके साथ भी तो लिंक करना पड़ेगा ना आपको। इसने क्या बोला, E = v/r और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है। पर बेटा इस रिलेशन को अगर हम इससे लाके लिंक करें, रिलेशन द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रुक गया या आगे प्रोसीड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे प्रोसीड कर रहा है, मतलब द पोटेंशियल विल डिक्रीज, द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जितना हम डिस्टेंस को वेरी करते जाएंगे, जितना हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो अगर हम इन दोनों रिलेशन को अगर इसके अकॉर्डिंग समझे, दोनों को अगर मिक्स कर दें तो आप क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल विल डिक्रीज, द पोटेंशियल विल डिक्रीज, यानी कि पोटेंशियल बेटा चेंज हो रहा है। फिर समझिए, आपने बोला कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल विल डिक्रीज यानी कि दैट्स द चेंज ऑफ पोटेंशियल, दैट्स अ चेंज ऑफ पोटेंशियल, नॉट द पोटेंशियल। फिर समझिए इसका मीनिंग आपने क्या बोला। इस रिलेशन को तो बेटा जब मैं कहूंगा एक आधा न्यूमेरिकल उसमें यूज करने को मिलेगा, पर मेन रिलेशन ये है। इसने बोला कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज, द पोटेंशियल विल डिक्रीज यानी कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल with the distance, with the distance। आपने बोला कि not the potential, आपने कहा था change of potential, यानी कि the potential will decrease in the direction of the electric field, यानी कि the potential will decrease, that's the d of r। जितना आप r को वेरी करेंगे उतना पोटेंशियल वेरी करता जाएगा। तो रट्टा माचा E is not equal to v/r, that's the dv/dr, यानी कि the potential will decrease in the direction of electric field। फिर एक लाइन आ गया, द पोटेंशियल विल डिक्रीज। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार समझाऊंगा बार बार। इसने बोला द पोटेंशियल विल डिक्रीज, पोटेंशियल विल डिक्रीज यानी कि एक साइन और आएगा माइनस। क्या आएगा बेटा, माइनस। तो E को क्या निकला बेटा, माइनस का dv/dr। इस रिलेशन को यूज करके मैं आपको 8 या 10 न्यूमेरिकल सभी के दिखा रहा हूँ। इसका सेकंड प्रॉपर्टी था कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आपने क्या कहा बेटा, आपने पूरा का पूरा समझाया कि डेट्स प्लस क्यू चार्ज और डेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेट्स ए की पोटेंशियल, डेट्स ए की पोटेंशियल, डेट्स ए इक्वी पोटेंशियल। तो जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा उस तरफ को पोटेंशियल कम होता जाएगा। डेट्स द प्रॉपर्टी। इसको अगर हम 12वीं क्लास में थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें कि सर आप पढ़ा क्या है, तो आपने बोला सर रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने रिलेशन निकाल दिया सर E इक्वल्स टू V बाय R, पर इस रिलेशन में वो वर्ड भी तो यूज करना पड़ेगा। तो इसने बोला कि पोटेंशियल विल डिक्रीज, नॉट द V, दैट्स अ dV, और पोटेंशियल विल डिक्रीज तो आप ऐसे के माइनस आएगा, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा किसके साथ, डिस्टेंस के साथ साथ। तो दैट्स अ E इक्वल्स टू माइनस का dV बाय dr। तो इस लाइन को घूट जाए तो हमारा रिलेशन क्या निकला बेटा, E इक्वल्स टू माइनस का dV बाय dr, यानी कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो हम जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा, दैट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, बड़ा टेढ़ा वर्ड है, बहुत डीप जाके समझोगे तो उसको कर पाओगे। तो उसने बोला कि जब पहला वर्ड था इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि बेटा वो सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी बेटा कि द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, क्योंकि सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल होगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क तो वैसे जीरो हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको आ गया। पर इसको यहाँ नहीं छोड़ना, कोई एक या दो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये यूज करना और कहाँ पे ये यूज करना है। चलो अभी सीख लो। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसको यूज करना, और डिस्टेंस अगर वेरिएबल है तो इसको यूज करना। मैं यही वर्ड आपको बोलूंगा जब इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो आप खुद देखेंगे कि सर ये रिलेशन क्या है। अब देखो बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस को ले रहे हैं, बड़े टेढ़े टेढ़े और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को बड़ा वास्ट बना के समझते जाना ताकि आप इन्हें कर पाएं। इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ले रहे हैं, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको रटना नहीं, इन क्वेश्चनों को खाली समझना। दैट्स द R और दैट्स द पोटेंशियल और दैट्स द डायग्राम। एसएल अरोड़ा का हॉर्स का क्वेश्चन है बेटा। मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेंशन है, दैट्स द A, दैट्स द B और दैट्स द C। सिर्फ क्वेश्चन खेलो बहुत देर तक बेटा। दैट्स द पोटेंशियल, दैट्स द पोटेंशियल, कहीं इसको V वोल्टेज समझ जाओ, दैट्स द पोटेंशियल और दैट्स द डिस्टेंस मुझे मेंशन है। और मुझे A, B और C 3 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, और मुझसे टीचर ने कहा बेटा कि फाइंड द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट A, B, C। मस्त क्वेश्चन है बेटा। मुझे डायग्राम मेंशन है बेटा पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, और 3 पॉइंट्स हैं बेटा A, B और C। और मुझसे कहा गया फाइंड द साइन, फाइंड द क्या बेटा, साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ A, B, C। तो जो आप सीखते आ रहे हैं वही करते जाओ यार। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को मार्क करें, दैट्स द A, दैट्स द पॉइंट ऑफ B और दैट्स द पॉइंट ऑफ C। भैया तीनों पॉइंट लिख लिए। ग्राफ गिवन है पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, और क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट्स द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होगा या माइनस होगा, तो पहचानो अपने आप। अगर हम ए पॉइंट को बहुत ध्यान से देखें तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो आंसर रहेगा सर ए पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ ए द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जो आपको दिख रहा है सर वही काम करो, एट द पॉइंट ऑफ ए द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, और एट द पॉइंट ऑफ बी द पोटेंशियल विल डिक्रीज, नीचे को आ रहा है तो एट द पॉइंट ऑफ बी द पोटेंशियल विल डिक्रीज, जैसा सिंबल जो मैं बनाता हूं फॉर डिक्रीज, एंड फॉर द पॉइंट ऑफ सी अगेन द पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो एट द पॉइंट ऑफ सी द पोटेंशियल विल इंक्रीज। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। एक डायग्राम मेंशन है V और R पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, और मुझसे कहा गया बेटा कि फाइंड द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ A, B, C। तो जो मुझे दिखा मैंने वही कर दिया कि सर A पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, B पे पोटेंशियल कम हो रहा है और C पे पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब देखो बेटा, अब इसमें जो R है, दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर फॉर्मूला क्या अप्लाई करूं, किस फॉर्मूले को यूज करूं, तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले सिखा दिए बेटा कि E इक्वल्स टू V बाय R और E इक्वल्स टू माइनस का dV बाय dr। इसमें कंफ्यूजन नहीं,
अगर आर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये आएगा, और आर वेरिएबल है तो फॉर्मूला ये आएगा, और उसमें आर वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो हमने कहा सर एट द पॉइंट ऑफ ए द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल इज जीरो, चेंज ऑफ पोटेंशियल इज जीरो, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अब बाय द रिलेशन E इक्वल्स टू माइनस का dV बाय dr, अब दिमाग लगाओ, अगर dV जीरो है तो एट द पॉइंट ऑफ A द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और एट द पॉइंट ऑफ B द पोटेंशियल विल डिक्रीज, पोटेंशियल विल डिक्रीज, अगर पोटेंशियल कम होगा तो चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल इज नेगेटिव, चेंज ऑफ पोटेंशियल इज नेगेटिव, पोटेंशियल कम हो रहा है तो चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 10 से क्या हुआ, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, तो माइनस करने पे तो कम ही आएगा ना, पोटेंशियल विल डिक्रीज, सो चेंज ऑफ पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो बाय द रिलेशन E इक्वल्स टू माइनस, और दैट्स द माइनस ऑफ dV, माइनस क्यों आया, क्योंकि पोटेंशियल कम हो रहा है, माइनस ऑफ dV अपॉन में dr, तो आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट्स द पॉजिटिव ऑफ dV बाय dr, दैट्स द dV बाय dr, तो एट द पॉइंट ऑफ B द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, रटना नहीं, क्वेश्चन को समझना। एट द पॉइंट ऑफ C द पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो द चेंज ऑफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव, चेंज ऑफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव। बेटा अगर यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और चेंज ऑफ पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आएगा तो E इक्वल्स टू माइनस, और दैट्स अ प्लस ऑफ dV, प्लस ऑफ dV अपॉन में dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, माइनस का dV बाय dr, तो एट द पॉइंट ऑफ C द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ गया होगा। ये क्वेश्चन ये था बेटा कि पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ मेंशन है, और हमसे बोला गया व्हाट्स द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ ए बी एंड द सी। ए का पोटेंशियल कांस्टेंट, बी पे पोटेंशियल कम हो रहा है और सी पे पोटेंशियल बढ़ रहा है। यहाँ चेंज ऑफ पोटेंशियल जीरो, यहाँ चेंज ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव, यहाँ चेंज ऑफ पोटेंशियल पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ बेटा, इसकी पोटेंशियल सरफेस ही चल रहा है बेटा, उसी के रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते जाएंगे। हमें डायग्राम ऐसे मेंशन है, बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन को रटना नहीं बेटा। दैट्स अ पॉइंट ऑफ ए और दैट्स अ पॉइंट ऑफ बी, और मेंशन है कि द पोटेंशियल ऑफ ए इज द 20 वोल्ट। फिर समझ ले, ए पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, कितने वोल्ट है, 20 वोल्ट, और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, रटना नहीं, रटेगा तो मारा जाएगा। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेंशन है बेटा 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। और ये सेपरेशन हमें मेंशन है बेटा, दैट सेपरेशन इज द 2 मीटर, यानी कि d इज द 2 मीटर। दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेटा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी, दैट्स 10 न्यूटन पर कूलम, और सेपरेशन इज द 2 मीटर। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी। क्वेश्चन को फिर दोबारा समझ लें, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी, किस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है बेटा, बी पॉइंट का। चलो आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन मेंशन है बेटा 40 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन 0 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन 30 वोल्ट, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द 20 वोल्ट। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, रटेगा तो मारा जाएगा। सब कुछ जो पढ़ा हुआ है वो आपको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो बेटा क्वेश्चन है, ए पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा, दैट्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, और दैट्स द d इज द 2 मीटर। जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी को बेटा हम लोग फॉलो कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा बेटा कि dv इज इक्वल टू माइनस का e डॉट dr, यही पढ़ा है हम लोगों ने कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ ए पोटेंशियल इज द माइनस का e डॉट dr। माइनस को तो यार बाद में भी देख लेंगे, हमें तो अमाउंट चाहिए, मैं इसका तरीका शॉर्टकट में आपको सिखा दूंगा। हम इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल देते हैं बेटा, dv कितना बेटा, dv जैसा e डॉट dr, माइनस प्लस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तरीका मैं समझा दूंगा कि कैसे निकालते हैं, माइनस आएगा या प्लस आएगा। देख बेटा dv इज इक्वल टू माइनस का e डॉट dr। आते तो हालांकि इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया बेटा, तो e इक्वल्स टू माइनस का dv बाय dr, तो dv इज इक्वल टू माइनस का e डॉट dr। मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं बिकॉज़ वी विल नीड द अमाउंट। तो देख बेटा द चेंज ऑफ पोटेंशियल, द चेंज ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है 10, और सेपरेशन यानी कि d ऑफ r, दूरी कितना मेंशन है 2।
तो चेंज ऑफ पोटेंशियल इज द 20 वोल्ट। हाँ जी बेटा, चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना निकल गया 20 वोल्ट। कितना निकला बेटा 20 वोल्ट। ये दैट्स द पोटेंशियल, दैट्स द चेंज ऑफ पोटेंशियल। चेंज ऑफ पोटेंशियल यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यानी कि सर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो 20 वोल्ट होगा। कितने वोल्ट होगा बेटा 20 वोल्ट। तो ये क्या निकला बेटा चेंज ऑफ पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, यानी कि इन दोनों सरफेस का जो चेंज है वो 20 वोल्ट होगा। तो 20 वोल्ट यहाँ पे है तो चेंज 20 वोल्ट, यानी कि या तो यहाँ पे 40 वोल्ट आएगा या फिर यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। फिर समझे चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या निकला 20 वोल्ट। क्या निकला 20 वोल्ट, यानी कि सर इन दोनों सरफेस का जो डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट डिफरेंस आना चाहिए। तो 40 में से 20 माइनस करेगा तब भी 20 आएगा, और 0 में से 20 माइनस करेगा तब भी 20 आएगा। क्वेश्चन है सर आंसर तो ऑप्शन में दोनों ही है। तो चेक करो क्या सीखा था यार, द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ को आएगा तो इस तरफ को पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो ये आंसर नहीं बनेगा बेटा, दैट्स अ 0 वोल्ट, बिकॉज द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग 40 वोल्ट थोड़ी हो पाएगा। जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उधर को पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो आंसर इज द 0 वोल्ट। आंसर कितना आएगा बेटा 0 वोल्ट। ऐसे ही बेटा कुछ क्वेश्चंस और ले लें अभी, उन क्वेश्चनों को एक बार डीप जाके समझिएगा ताकि बेटा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रटना नहीं, अगर रटेगा तो मारा जाएगा। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे है, मुझे यहाँ पे कैसे एक फिगर मेंशन है बेटा, इस वाली फिगर में ये कितना मेंशन है बेटा 1 मीटर, दैट्स ए, दैट्स बी, दैट्स सी और दैट्स डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है 10 वोल्ट पर मीटर। 10 वोल्ट पर मीटर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा 2 यूनिट्स हुआ करते हैं जो आप लोगों ने पहले सीखा है। आपने क्या सीखा बेटा पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F/m Q0। F/m Q0, तो वहां से यूनिट क्या बना था न्यूटन पर कूलम। और आज आपने एक नया फॉर्मूला सीखा बेटा E = V/R, दैट्स द पोटेंशियल यानी कि वोल्ट, और दैट्स द मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट्स होती हैं बेटा, एक होता है बेटा न्यूटन पर कूलम और दूसरा होता है बेटा वोल्ट पर मीटर। इसने हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। और इसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पहला क्वेश्चन है बेटा व्हाट्स द VA माइनस VB, व्हाट्स द VA माइनस VB, और ले लेते हैं। और इसमें हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स द VA माइनस VD, और फिर हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा बेटा कि व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VC माइनस VD, VC माइनस VD। एक और निकाल लो, व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द VA माइनस VC। क्वेश्चन को समझना, रट्टा मारेगा तो मारा जाएगा क्वेश्चन में। डायग्राम मेंशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट हमें मेंशन है 10 वोल्ट पर मीटर। बार बार समझें, दैट्स 10 वोल्ट पर मीटर की स्क्वायर मेंशन है, और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमसे पहला क्वेश्चन बोला कि व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि VA माइनस VD, VA माइनस VD, VC माइनस VD और VA माइनस VC। आपको चारों केस समझा रहा हूँ। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो जो चीज़ आपके दिमाग में आती है उसके अकॉर्डिंग हाँ करेंगे। दैट्स द चेंज ऑफ पोटेंशियल यानी कि DV, यानी कितना बेटा DV इज इक्वल टू माइनस का E डॉट dr, माइनस का E डॉट dr। तो हम एक काम कर लेते हैं, विल टेक द मैग्नीट्यूड, माइनस प्लस निकालना मैं आपको सिखा दूंगा। दैट्स द E डॉट dr। अब जो पोटेंशियल होता है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी बेटा स्केलर। अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल दैट्स द E dr cos थीटा, E dr cos थीटा। बार बार कह रहा हूँ रटना नहीं, E dr cos थीटा। हमें निकालना है बेटा VA माइनस VB। व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि VA माइनस VB। तो मैंने क्या लिखा चेंज ऑफ पोटेंशियल, जगह बेटा कम पड़ जाएगी, इसको मिटा मिटा के कर देता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से देख लें एक बार, इस जगह बोर्ड पे इतनी है नहीं, आपको नजर नहीं आएगा। फिर इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड द B। मतलब बेटा
वी हैव टू फाइंड व्हाट्स द VA माइनस VB। बार बार समझो। तो वी ऑलरेडी नोज द रिलेशन, दैट्स द DV इज इक्वल टू माइनस का E डॉट DR। मैं माइनस प्लस का तरीका आपको समझा दूंगा शॉर्टकट की फॉर्म में। तो हम इसका बेटा अगर मैग्नीट्यूड निकाल दें तो DV इज इक्वल टू दैट्स द E डॉट DR। फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है आपको आ गया। अब जो पोटेंशियल है बेटा, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट A डॉट B वाला फॉर्मूला। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया बेटा कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल दैट्स द E दैट्स द DR और दैट्स द cos थीटा। वही लॉजिक चल रहा है बेटा। अब देख बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B दैट्स द EDR cos थीटा। E कितना मेंशन है 10, E कितना बेटा 10। अब देखिए दैट्स सेपरेशन फ्रॉम A to B दैट्स 1 मीटर, दैट्स 1 मीटर और थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द, वो आपको साफ दिख रहा है सर, फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B। देखिए बेटा, तो A से B आएगा तो इस तरफ को आ रहा है तो एंगल इज द 0 डिग्री, एंगल इज द 0 डिग्री। तो वी हैव टेकन दैट्स द cos 0 डिग्री। तो क्या निकला बेटा कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल इज द 10 वोल्ट, चेंज ऑफ पोटेंशियल इज द 10 वोल्ट। अब देख बेटा, जो काम का वर्ड है हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ये निकालना है। इस फॉर्मूले को आपको आ गया, ये फॉर्मूला आपको आ गया, स्केलर है, मैग्नीट्यूड निकाल दे। इसका निकालेगा EDR cos थीटा इज द 10, DR इज द 1 और एंगल इज द 0। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या निकला 10 वोल्ट। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या लूं, माइनस लूं या प्लस लूं। तो तरीका शॉर्टकट के फॉर्म में समझा रहा हूं, अपने आप बता। क्या सीखा था कि जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उस तरफ को पोटेंशियल कम होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को आता है तो A का पोटेंशियल कम होगा और B का पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या ऐसा है? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ को आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रहा है तो पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हमारा सीखा था बेटा कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज, पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर को आएगा तो पोटेंशियल बेटा कम होता जाएगा। तो मतलब बेटा A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। यही है कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सिखा रहा हूं। तो A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा आएगा। तो अगर हम ज्यादा में से कम अगर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आंसर इज द प्लस का 10 वोल्ट। अगर मैं आपसे बोलता कि व्हाट्स द VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो ऑब्वियस है बेटा कि कम में से ज्यादा माइनस करेगा तो आंसर नेगेटिव। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दूं बेटा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VB माइनस VA, तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट से क्वेश्चन करेगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट से। तो यहाँ पे अगेन द चेंज ऑफ पोटेंशियल, फिर से कितना आएगा बेटा 10 वोल्ट। कितना आएगा बेटा 10 वोल्ट। तो क्वेश्चन है सर ये माइनस आएगा या प्लस का आएगा। तो क्या सीख रहा है आपके दिमाग में क्या है कि द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल कम होगा। यानी सर पोटेंशियल A वाले का ज्यादा और पोटेंशियल B वाले का कम। तो इस बार हम कम में से क्या माइनस कर रहे हैं, ज्यादा। तो आंसर आएगा माइनस का 10 वोल्ट। ये ट्रिक होता है माइनस का प्लस का। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा बेटा पहले अमाउंट फाइंड कर लें और बाद में आप डिसाइड करें कि ज्यादा में से कम या कम में से ज्यादा। अब इसका मेन क्वेश्चन और ले रहे हैं बेटा, इसी सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोल दूं कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है बेटा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड द D। कौन सा पॉइंट बोला बेटा, A एंड द D। तो जो आप सीखते आ रहे हैं, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VA माइनस VD, ये बेटा हमें फाइंड करना है। तो देख बेटा, द चेंज ऑफ पोटेंशियल इज द E डॉट DR। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वी आर टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। और जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी बेटा, स्केलर। तो वी विल गेट द फॉर्मूला, द चेंज ऑफ पोटेंशियल इज द EDR cos थीटा, EDR cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही बेटा 10 मेंशन है और क्या कितना मेंशन है 1 मीटर। कितना बेटा 1 मीटर। पर यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट दैट्स 90 डिग्री। कितनी डिग्री है 90 डिग्री।
तो दैट्स द cos 90 and the cos 90 is 0, so the potential difference between the points A and D is also 0. अगर मैं बोलता कि व्हाट्स द B and C, D and C, तो ये भी 0 आएगा, C and B निकालेगा तो B 0 आएगा, VB माइनस VC भी 0 और VC माइनस VB भी 0, VA माइनस VD भी 0 और VD माइनस VA भी 0. अगर मैं बोलूं कि व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड C, कौन सा D एंड C, आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं. अब देखिए बेटा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट. बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, बस क्वेश्चनों को रटना नहीं बेटा, इन क्वेश्चनों को करते जाना. एक ही पोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमें डायग्राम ऐसे मेंशन है, जैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास एक, and the amount of electric field is the 20 volt per meter. That's a A, that's a B और that's a C. Suppose करें 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर. That's the direction of the electric field. और हमसे क्वेश्चन में कहा गया बेटा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. बार बार सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, घुमा घुमा के. क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and the B. क्या निकालना है क्वेश्चन आपको आगे होगा. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and the B. तो क्वेश्चन की भाषा को समझो. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and the B मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB. तो हमने क्या सीखा हुआ है कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल दैट्स द E डॉट dr. बेटा मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, साइन कैसे निकालना है मैं आपको समझा दूंगा. अगर हम और सॉल्व करें तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो दैट्स द E dr और दैट्स द cos थीटा. E dr दैट्स द cos थीटा बेटा. अब देखो बेटा इसमें सिर्फ बुद्धि का काम करना, रटना नहीं क्वेश्चन को. द चेंज ऑफ पोटेंशियल दैट्स द E dr cos थीटा. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें बेटा तो चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A एंड द B, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 20 मेंशन है और ये सेपरेशन कितना मेंशन है बेटा 2 मीटर. दैट्स 2 मीटर और दैट्स cos थीटा, cos ए थीटा. तो थीटा है क्या बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्शन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट. इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, हम तो सिंपल जो हम यूज करते आ रहे हैं बेटा, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट्स द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B. तो एंगल क्या बना बेटा, दैट्स द 60 और दैट्स द टोटल एंगल इज द 120 डिग्री. टोटल एंगल क्या बना बेटा 120 डिग्री. 20 into 2 और दैट्स द cos और दैट्स द 120 डिग्री. इसको सॉल्व करेगा 20 into 2 बेटा cos 120 यानी कि cos 90 plus 30 और cos 90 plus 30 यानी कि माइनस का sin 30 और माइनस sin 30 यानी कि माइनस का हाफ. तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर इज द माइनस का 20 वोल्ट. आंसर क्या निकल गया माइनस का 20 वोल्ट. एक बार फिर से समझ लें. The change of potential यानी कि the potential difference between A and the B is the minus का 20 वोल्ट. आंसर आ गया. अब क्वेश्चन ये सर ये माइनस का मानूं या प्लस का मानूं, तो आपको साफ दिख रहा है डायग्राम में यार कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उधर को पोटेंशियल कम होता जाएगा. द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सर पोटेंशियल B वाले का ज्यादा होगा और पोटेंशियल A वाले का कम होगा. अब हमें क्या निकालना है VA माइनस VB यानी कि बेटा कम में से ज्यादा, कम में से ज्यादा. अगर कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा. इसका आंसर इज द माइनस का 20 वोल्ट. अगर हम बोलते हैं कि व्हाट्स द VB माइनस VA, VB माइनस VA तो ज्यादा में से कम माइनस करते हैं तो आंसर क्या बन जाता प्लस 20 वोल्ट. आप कर पाएंगे आराम से. अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड द C. अगर B और C का निकालेगा तो E dr cos थीटा. तो E is the 20, R is the dr is the 2 मीटर और एंगल इज द 0 डिग्री यानी कि 40 वोल्ट आ जाएगा. और 40 वोल्ट आने के बाद VB माइनस VC है तो ज्यादा में से कम माइनस कर रहा है तो 40 आएगा प्लस का, और VC माइनस VB निकालेगा तो आएगा माइनस का. देख बेटा इसको लेके बोर्ड में बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार. उसमें क्या होता है बेटा कि पोटेंशियल गिवन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है. जैसे देख बेटा क्वेश्चन आपको देगा, इफ द
पोटेंशियल इज द 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3 ऑफ z स्क्वायर माइनस 3 ऑफ a z स्क्वायर। दैट्स द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। और क्वेश्चन है बेटा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड द z एक्सिस, यानी कि बेटा व्हाट्स द e ऑफ x, व्हाट्स द e ऑफ y और व्हाट्स द e ऑफ z एट द पॉइंट 1 1 एंड द 3। क्वेश्चन को समझ लें बेटा। पोटेंशियल की इक्वेशन हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। और क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस y एक्सिस एंड z बेटा। मतलब व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस एट द पॉइंट 1 1 एंड द 3। ऐसे मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हमें अच्छे से मालूम है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल का जो रिलेशन आपको मैंने 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ बेटा, दैट्स E इज इक्वल टू माइनस का dv बाय dr। क्या बेटा माइनस का dv बाय dr। तो कुछ मत करो यार, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। जैसे बेटा मुझे अगर E ऑफ x निकालना है, E ऑफ x निकालना है तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ x। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ y एक्सिस निकालना है तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ y। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ z एक्सिस निकालना है तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ z। इतना सही तो करना है यार। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट ऑफ x, विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 2 इज द कांस्टेंट, 2 इज द कांस्टेंट। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब 12वीं क्लास में है, सबको आता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज द 2 ऑफ x, 2 ऑफ x। और विद रिस्पेक्ट ऑफ x करेगा तो y भी कांस्टेंट और z भी कांस्टेंट, तो इसका भी 0 और इसका भी 0। फिर से रिपीट कर देता हूं, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट ऑफ x है तो x स्क्वायर है तो फॉर्मूला वही n x का पावर n माइनस 1 यानी कि 2 ऑफ x बेटा। और y भी कांस्टेंट क्योंकि रिस्पेक्ट x का है और z भी कांस्टेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो आंसर इज द 4 ऑफ x, 4 ऑफ x। पर आगे माइनस भी तो है बेटा, तो दैट्स द माइनस का 4x, माइनस का 4x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट ऑफ y, y के रिस्पेक्ट लेगा तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। और अगर इस वाले का डिफरेंशिएशन निकालेगा बेटा तो -4 और y स्क्वायर का 2 ऑफ y यानी कि दैट्स माइनस का 8y, माइनस का 8y पर एक माइनस पहले भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर इसको डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ z तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, और इसका निकालेगा तो 6 ऑफ z यानी कि माइनस ऑफ 6z, माइनस ऑफ 6z। आपको आ गया होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस पे ये है, y पे ये है और z पे ये है। पर वी हैव टू फाइंड एट द पॉइंट 1 1 एंड द 3। किस पॉइंट पे निकालना आपको बेटा, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ 1 1 एंड द 3, यानी कि x का वैल्यू 1 हो, y का वैल्यू 1 हो और z का वैल्यू 3 हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द अगर x एक्सिस फाइंड करेंगे बेटा तो x में 1 पुट कर दें, दैट्स -4 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y पे निकालेगा तो y में बेटा फिर से 1 पुट कर दें, दैट्स 8 वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर z एक्सिस पे फाइंड करेगा तो z में 3 पुट कर दें तो दैट्स -18 वोल्ट पर मीटर। तो देखिए बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि आपको पोटेंशियल इक्वेशन गिवन है और टीचर ने बोला कि राइट द इक्वेशन, राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड द z एक्सिस। अब इसके दो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा पोटेंशियल का इक्वेशन मेंशन है ट्वाइस ऑफ x माइनस ऑफ y और प्लस ऑफ z। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट 1 0 एंड द 2 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेकंड टाइप है बेटा और थर्ड टाइप होती भी नहीं और एग्जाम में आएगी भी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट 1 0 एंड 2 एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो जो हम पढ़ चुके हैं उसको पढ़ते जाओ यार। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दैट्स माइनस का dv अपॉन में dr, हम वही काम करेंगे। अगर पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट ऑफ x, आगे माइनस तो दैट्स e ऑफ x आ जाएगा बेटा। और पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट ऑफ y तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ y एक्सिस आ जाएगा।
और z की रिस्पेक्ट में करेगा तो माइनस का dv अपॉन में d ऑफ z, ये सीखते आ रहे हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट ऑफ x तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, इसका भी 0 इसका भी 0, दैट्स अ 2, दैट्स अ 2 ही आएगा। पर आगे लेके जाएगा इसी टॉपिक को बेटा, तो 2 पर आगे माइनस है तो दैट्स द माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2, और y की रिस्पेक्ट में करेगा दैट्स द माइनस का 1, आगे माइनस है तो कितना बन जाएगा प्लस ऑफ 1, और इसको करेगा दैट्स द 1 यानी कि दैट्स द माइनस ऑफ 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ x एक्सिस ये आ गया, y पे ये आ गया और z पे ये आ गया, पर इसमें x y z तो है ही नहीं, तो कोऑर्डिनेट्स पुट करने की कहीं भी जगह नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए वेक्टर, तो ये कौन सा एक्सिस पे, x एक्सिस, तो दैट्स द माइनस ऑफ 2i, माइनस ऑफ ए 2i, और दैट्स द प्लस ऑफ 1 ऑफ j और माइनस का 1 ऑफ ए k, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब 11वीं क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कि व्हाट्स द मैग्नीट्यूड, व्हाट्स द मैग्नीट्यूड, तो पहले रूट लगा दें और i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के भी कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के भी कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट्स 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट ऑफ 6 वोल्ट पर मीटर। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था बेटा। तो देखो रटना नहीं, आपको सब कुछ समझा दिया है। पहला बात था इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब बेटा वो सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, दैट्स कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी कि बेटा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। और हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी चार्ज मूव करता है ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो वर्क डन इज 0। दूसरा प्रॉपर्टी था बेटा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसीड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, उस तरफ को पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो हमने रिजल्ट निकाल दिया कि सर E को माइनस का dV/dr। देख बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो आप कराने जा रहा हूँ। 2012 में बेटा बोर्ड में आया था क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन ये बेटा कि 2 शीट्स हैं, जो क्या बेटा शीट्स हैं। क्वेश्चन को रटना नहीं बेटा, समझना। 12वीं क्लास में सारा खेल न्यूमेरिकल्स का होता है, थ्योरी नहीं आती है बेटा। 2 प्लेट्स हैं बेटा x और y, x और y नहीं चेंज कर देते हैं बेटा। 2 प्लेट्स हैं बेटा फर्स्ट और सेकंड, इसमें यहाँ एक पॉइंट है बेटा x, यहाँ पे कौन सा बेटा y, और यहाँ पॉइंट कौन सा बेटा z, और सेपरेशन मेंशन है बेटा 10 सेंटीमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सॉरी फर्स्ट प्लेट को हमने चार्ज करा बाय द पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। देख बेटा क्वेश्चन ये 2 मेटालिक प्लेट्स हैं बेटा फर्स्ट और सेकंड, और क्वेश्चन में कहा कि इसमें 2 पॉइंट्स है x और y, दैट्स द y बेटा, और दैट्स द z, दैट्स द z, गैप कितना 10 मीटर। और क्वेश्चन क्या है बेटा कि द फर्स्ट मेटालिक प्लेट, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस को करेंगे। द फर्स्ट मेटालिक प्लेट इज चार्ज बाय 1000 वोल्ट। द फर्स्ट मेटालिक प्लेट इज चार्ज बाय द 1000 वोल्ट, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द amount of work done, find the amount of a work done to move 1 microcoulomb charge, 1 microcoulomb charge from x to y, from x to y। इसका पहला क्वेश्चन है find the work done to move a charge, move 1 microcoulomb charge from x to y। इसने फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि what is the work done to move a charge of 1 microcoulomb from x to y, और उसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन, इन द क्या बेटा डायरेक्शन ऑफ y to z। 2 क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा तो दोनों क्वेश्चनों के साथ ही आएगा। पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को समझते हैं कि फर्स्ट मेटालिक प्लेट को चार्ज करा बाय द 1000 वोल्ट, बाय द 1000 वोल्ट, यानी कि इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कितना बन चुका है 1000 वोल्ट। यानी कि बेटा यहाँ भी पोटेंशियल 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, तो यहाँ भी कितना है 1000। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर 1 माइक्रोकूलम चार्ज को x से y तक लाएं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो खुद दिमाग लगाओ यार, ये क्या बन गया इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे, तो डेट विल बिकम द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0, कितना बेटा 0। तो इसका आंसर क्या बोलेगा आंसर बोलेगा द फर्स्ट मेटालिक प्लेट
will क्या बेटा, lies on equipotential surface. The first metallic plate will lies on the equipotential surface, यानी कि the potential of x is equal to potential of y, so the work done is 0. यही तो पढ़ाया था यार कि the work done to move a charge on the equipotential surface कितना होगा, 0 होता है बेटा। तो यहाँ भी 1000 और यहाँ भी 1000, कहीं भी निकाल लो, सारा वैसे घुमा दो तो भी कितना आएगा, 0 जूल। पूरी प्लेट ही क्या बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ y to z। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ y to z। अब जो आपको सिखाया था यार, क्या सिखाया था, E is equal to V by R और E is equal to माइनस का dV by dr, ये दो फॉर्मूले बोले हैं। अगर R कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये आएगा और R वेरिएबल है तो फॉर्मूला ये आएगा। क्या 10 सेंटीमीटर हमेशा 10 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो E का रिलेशन क्या निकला बेटा, दैट्स द V by R। V is the 1000 और R is the 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू में 10 का पावर -2, यानी कि बेटा 1000 इंटू में 100 अपॉन में 10, ये 0 कट जाएगा, तो डेट विल बिकम 10,000 वोल्ट पर मीटर। अब देखो बेटा, अगली क्लास में जब हम मिलूंगा बेटा, इससे ऊपर की रिकॉर्डिंग चढ़ नहीं पाती है, यूट्यूब पे डालने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं जा पाती है। तो अगली क्लास में बेटा पोटेंशियल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा और कैपेसिटर नाम का टॉपिक चालू कर दूंगा। उससे पहले इतने वीडियोस बिल्कुल आप लोग रेडी कर लेना, और जून के महीने में मैं इलेक्ट्रिक करंट को ऑलमोस्ट कवर करा दूंगा। ठीक है बेटा, आप लोग करें।